हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एनर्जेटिक वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर 10 CBSE का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे लेक्चर बनवा दो। उसके बाद में स्टेट बोर्ड का के बच्चों का भी बहुत ही ये आ रहे थे मेरे को मैसेज कि सर बना दो। ठीक है, मैं बोला कोई बात नहीं है, बना देता हूँ। तो देखो आज जो है हम दिनेश सर के साथ में 10 स्टेट बोर्ड या 10 CBSE की केमिस्ट्री सीखेंगे। तो आज हमें डिस्कशन करना है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चैप्टर्स हमें डिस्कशन करना है। तो ये चैप्टर हमें क्यों डिस्कशन करना है बेटा? जैसे कि हम 11 साइंस के लिए जाते हैं या 12 साइंस के लिए जाते हैं, जहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं नीट या जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो बोलूँगा ये चैप्टर केमिस्ट्री का आत्मा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा जो है कौन से चैप्टर से चालू होती है, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं, इंट्रोडक्शन में हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट इज बाय कार्बन। कार्बन क्या होता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। व्हाट इज बाय कार्बन? कार्बन जो होता है कि उसको उसका सिंबल जो होता है क्या होता है? C होता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है कार्बन का, ओके, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे कि फॉर मैं यहाँ पे ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे। कितने रहेंगे? ये देखो यहाँ प्रोटॉन्स रहेंगे, ये देखो ये प्रोटॉन्स रहेंगे। अंदर और भी न्यूट्रॉन्स रहेंगे न्यूक्लियस में, ओके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन क्या होता है? कार्बन इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो अभी डिस्कशन किया है। बट अभी हमें क्या डिस्कशन करना है कि सेल्स के अंदर कैसे कार्बन रहते हैं। देखो ये कार्बन की सेल हो गई, या पहली वाली सेल्स हो गई या दूसरी वाली सेल्स हो गई। यहाँ पे मैं सेल बना देता हूँ। तो देखो ये पहली वाली सेल, दूसरी वाली सेल्स। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हम सीख रहे हैं, पहली वाली सेल्स, दूसरी वाली सेल। ये पहली वाली सेल्स है, जहाँ पे पहले वाली सेल्स में कितने कार्बन रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो लास्ट सेल्स होती है, ये जो लास्ट सेल्स होती है, ये वाली जो लास्ट सेल्स है, ये वाली, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 कार्बन है। कितने हैं? 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी। इसी को हम कार्बन को टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्योंकि इसके लास्ट सेल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी उनकी वैलेंसी रहती है। सिंपल सी बात है कि कार्बन के लास्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी 4 रहेगी। बट कार्बन क्या है? नॉन मेटल से। क्या है? नॉन मेटल है। अभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो है हमने तो पढ़ी है 10th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ी है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकता। देखो कार्बन जो होता है, कार्बन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे कार्बन क्या करता है कि नॉन मेटल रहने की वजह से ये क्या नहीं करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता। ये बात तो हमने अभी डिस्कशन कर ली। बट क्या कार्बन स्टेबल होना चाहता है? बिल्कुल कार्बन स्टेबल होना चाहता है। कार्बन एटम जो होता है, ये जो वाला कार्बन जो है, कार्बन एटम जो है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिपेंड है। कार्बन एटम जो है अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल। क्यों है अनस्टेबल? क्योंकि पूछो क्यों? क्योंकि इसके लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसीलिए कार्बन क्या है? अनस्टेबल है। तो खुद को
स्टेबल बनना चाहता है कार्बन एटम, क्या करना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, देखो उसके लास्ट सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल होने के लिए उसको एक डुलेट नहीं तो ऑक्टेट्स, मीन्स लास्ट सेल जो है, लास्ट सेल्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, 2 नहीं तो 8 लास्ट सेल, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। बट ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ पे नहीं, कार्बन को स्टेबल बनना है। तो कार्बन क्या करेगा, क्या करेगा कार्बन, कार्बन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन के नहीं तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अभी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन नहीं तो लॉस करना पड़ेगा नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दूसरे से छीनना पड़ेगा, लॉस और गेन करना पड़ेगा, तब भी कार्बन एटम स्टेबल बनना चाहता है। समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या बोल रहा कि इसको जो है कार्बन एटम जो है इसको स्टेबल बनना है। स्टेबल बनने के लिए इसको क्या करना चाहिए, एक तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहिए नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना चाहिए। अभी यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर देगा, लॉस करना पड़ेगा। अभी कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, उसके बाद में कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है, इसका हमने हमारे जो लेटेस्ट चैप्टर्स है, इसके पहले जो चैप्टर्स था हमारा 10 CBSE का, उसमें हम डिस्कशन किए वाला है कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बनता है। जैसे कि मेटल और नॉन मेटल जो है उसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था। बट अभी मैं बोलने वाला हूँ कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। देखो खास करके आपको इंट्रोडक्टरी में मैं यहाँ पे देता हूँ कि क्या होता है, इसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। बोले तो लेना देना करना पड़ेगा, लेकिन किससे, हाइड्रोजन से। अभी कार्बन की मदद कौन करता है, हाइड्रोजन करता है, लेकिन हमें कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स ये हमें डिस्कशन करना है। बट ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में आपको ये समझ में आया होगा कि कार्बन एक नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तभी वो स्टेबल बनेगा। ये बात मैंने आपको बोला क्योंकि इसको स्टेबल बनने के लिए क्या जरूरत होता है, एक तो 2 लेट करना का, लास्ट सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो नेक्स्ट हमें डिस्कशन करना है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड, क्या करना है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है उसका डिस्कशन करना है। देखो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में हमें डिस्कशन करना है। देखो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करना है। हमारे चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्ड क्या है हमें पता होना चाहिए। देखो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन में आपको बोलता हूं कि 2 एटम्स होता है, 2 एटम के बीच में एक तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नहीं तो क्या करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नहीं तो क्या करेगा, इसका नाम मैं भूल गया बेटा, क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन शेयर करना नहीं तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। देखो इसको ऐसा ही बोलते हैं। देखो केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट बोले तो अलग अलग, 2 डिफरेंट और सेम एटम in which देखो 2 डिफरेंट एटम और सेम, देखो 2 डिफरेंट और सेम एटम इन विच इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक तो शेयर हो जाएगा नहीं तो कंप्लीट ट्रांसफर। ओके, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा नहीं तो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया कि इलेक्ट्रॉन, ये देखो कोई एटम से सेम हो या डिफरेंट रहो, वो क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लूज करे, सॉरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, नहीं तो शेयर करेगा और अपना केमिकल बॉन्ड बना लेगा डिफरेंट एटम में। अभी ये डिफरेंट एटम है, ये क्या करेंगे फॉर O2 है, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे शेयर करेंगे और बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जो बनेगा डबल या ट्रिपल। ओके, ये बात हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो हमें अभी डिस्कशन करना है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। व्हाट इज बाय कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमें डिस्कशन करना है। व्हाट इज बाय कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बोले तो कार्बन के बीच में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा हमें कोवैलेंट बॉन्ड की बहुत सारी ज़रूरत होती है। वो ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चाहिए। तो हम यहाँ पे पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देखो टू एटम सेम और डिफरेंट, सेम रहा या डिफरेंट रहो, इसके बीच में क्या होगा, अलग यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, इसी को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। एक तो इलेक्ट्रॉन की, देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही, नॉट ट्रांसफर। ट्रांसफर कहां होता है, आयोनिक बॉन्ड में। कहां होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आयोनिक बॉन्ड में। तो देखो हम जो है कोवैलेंट बॉन्ड के बाद में आयोनिक बॉन्ड के में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमें दो एटम से सेम या डिफरेंस, उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, शेयरिंग होगा। क्या होगा, शेयरिंग। दो डिफरेंट एटम या सेम एटम है, इनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होने वाला है, शेयरिंग होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने वाला है। इसीलिए जिनको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अभी देखो हमने तो यहाँ पे डेफिनेशन बोल दी है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना। अभी देखो उसके बाद में हमें सबसे पहले कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद में हमें कैसे कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि हमें मॉलिक्यूल्स पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आइटम लेता हूं मैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। देखो हाइड्रोजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होने वाली है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। 10 स्टेट बोर्ड में भी है चैप्टर, 10 CBSE में है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आपके लिए, आपकी ज़रूरत के लिए मैं ये लेक्चर्स आपको पहुंचा रहा हूँ। अभी देखो ये जो लेक्चर्स है बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो ये लेक्चर्स लास्ट तक देखना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमें एटॉमिक नंबर ऑफ पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 1 है। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हाइड्रोजन का, जैसे कि 1। ओके, अभी लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अभी देखो यहाँ पे तो लास्ट सेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन्स रहने वाला है। लास्ट सेल्स, ये जो लास्ट सेल्स है
इसमें इन वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचा वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ये हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसके लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है मैं एक को क्रॉस से बताता हूं और एक जो है उसको डॉट से बताता हूं। ओके, अभी यहाँ पे ये जो तो बॉन्ड है इसको बोलते हैं अब कॉम्बिनेशन नहीं, B4 कॉम्बिनेशन और अप्टर कॉम्बिनेशन। देखो B4 कॉम्बिनेशन और अप्टर कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये क्रॉस और डॉट का बनके एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। बेटा क्या बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। देखो क्या कैसे आया ध्यान में कि एक क्रॉस और डॉट का बनके एक कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। बहुत आसान कंसेप्ट है, आपको जो है आके फाड़ फाड़ के देखना है ये लेक्चर्स को। समझ में आया, क्या करना है, आके फाड़ फाड़ के देखना है, आके फाड़ फाड़ के, मेरी नहीं तुम्हारी। ओके, देखो यहाँ पे हम सेकंड ये देखेंगे, जैसे कि हमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम जो है एक एग्जाम्पल लेंगे जो है उसका नाम है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, देखो इसको O2 फॉर्म्स में होता है, ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है वो हमें डिस्कशन करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें लास्ट सेल्स जो होता है, हम जो है अभी ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर लिखना है। क्या लिखना है, एटॉमिक। देखो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं सेम मॉलिक्यूल वाले देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट मॉलिक्यूल वाले भी हमें देखना है। कितना एटॉमिक नंबर, 8। ओके, अभी 8 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आने वाला है इसका, EC 2,6। अभी लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, तो वो हमें डिस्कशन कर रहा है। 1 मिनट, तो उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है कि लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमने डिस्कशन किया। तो देखो फिलहाल में जो हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन वाला, तो हमें क्या कर रहे हैं, जैसे कि इसको हम KLM सेल बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, होने वाला ऐसा है कि यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लूंगा। ओके, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 2 नहीं, इसको जो है ना क्रॉस से दिखाऊंगा मैं। देखो इसको बोलते हैं B4 कॉम्बिनेशन। B4 कॉम्बिनेशन, B4 कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पे ये कार्बन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस से इंडिकेट कर देता हूँ। ओके, ऊपर कितने क्रॉस आएंगे, 2, नीचे कितने आएंगे, ये क्रॉस तो इधर भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है इसका। उसके बाद में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, ऑक्सीजन के हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे 2 डॉट 2 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट 2 डॉट। ओके, अभी क्या होने वाला है, दोनों के बीच में क्या होने वाला है, एक सिंगल बोले तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाले। ऑक्सीजन के बीच में कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बने, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बने, B4 कॉम्बिनेशन। ओके, B4। अभी देखो अप्टर कॉम्बिनेशन, इसको अप्टर लिखो बेटा, B4।
बराबर आफ्टर कॉम्बिनेशन में क्या मिला कि दो इलेक्ट्रॉन्स के से कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। उसके बाद में और भी डिस्कशन हमें करना है, शायद लेक्चर थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसी के बीच में दूसरी स्लाइड में ले लेता हूँ कि हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स पहले सीखे हैं। तो देखो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद रहना जरूरी है, उसके बाद में एटॉमिक्स नंबर हमें याद रहना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लिया, डबल कोवैलेंट बॉन्ड लिया। जैसे कि कोई एटम के बीच में समझो आया वो कोवैलेंट बॉन्ड होता, एक तो वो सिंगल हो रहेगा, नहीं तो डबल रहेगा, नहीं तो ट्रिपल रहेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 नंबर का एग्जाम्पल देख रहा हूँ। कैसा देख रहा हूँ? 3 नंबर का एग्जाम्पल। जैसे कि हम क्या करेंगे, अभी सेम वाले लिए, उसके बाद में डिफरेंट वाले ले लेंगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा लूँ, चलो CH4, क्या नाम इसका? मीथेन। क्या है? मीथेन। तो देखो यहाँ पे अभी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं। जैसे कि मीथेन में किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो डिस्कशन हम इस लेक्चर्स में कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले एटॉमिक नंबर ऑफ किसका लेंगे? कार्बन का लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन का। कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6 है। कितना है? 6। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है वो हमें डिस्कशन करना है। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि EC तो 2,4 रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,4। जैसे कि हमने अभी इसके पहले सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, तो देखो 2,4 रहेगा। तो यहाँ पे या इसकी जो सेल्स है, एक K वाली सेल्स, एक LM वाली सेल, तो यहाँ पे 2 ही सेल्स है। तो कार्बन एटम जो है, अभी उसके बाद में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसका अभी 2 डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किसी को पता नहीं है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 होता है। यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सीख रहे कि मीथेन में किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना जरूरी है। क्यों लिखना जरूरी है? कि हमें पता चलता है कि लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिंपल सा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है? 1 रहने वाला है। मैंने क्या बोला था? हमेशा कार्बन की मदद कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। तो उसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है। जैसे कि वो अभी फिलहाल अनस्टेबल है, इसको क्या करना है? स्टेबल बनना चाहता है। स्टेबल बनना चाहना तो कैसा बनना कि लास्ट सेल्स में एक तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होना, नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। लेकिन दोनों के सेल्स में अगर देखें तो इसके लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 है। अगर इसके सेल्स में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे भी, ये जो कार्बन है, कार्बन के लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। क्रॉस से बताओ, क्रॉस ओके। क्या है? क्रॉस। क्या है? क्रॉस। अभी फिलहाल में यहाँ पे मैंने 4 क्रॉस लिख दिए। क्रॉस का मतलब ऐसा है, तुम हाइड्रोजन जो है वो डॉट से भी बता सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे बुक्स में क्रॉस दिया है, लेकिन मैंने डॉट क्यों लिया? क्योंकि 2 डिफरेंट है, आपको समझ में आना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमें एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो लास्ट सेल्स है किसकी? हाइड्रोजन की सेल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 1। तो मैं यहाँ पे डॉट बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? डॉट। लेकिन मुझे यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेंगे हाइड्रोजन के। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन मुझे दिखाना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे क्या बना कि दोनों के बीच में एक क्रॉस, मैंने क्या बोला था इसके पहले कि एक क्रॉस और एक डॉट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बनता है?
कोवैलेंट। इस तरह से CH का फॉर्मेशन हो जाता है, सिंपल। इस तरह से हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो है, जैसे कि CCl2, जैसे कि क्लोरीन एटम है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपके लिए एक होमवर्क ऐसा है कि क्लोरीन एटम जो है, अभी क्लोरीन एटम जो है, क्लोरीन एटम, अभी हमें यह पता होना चाहिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऐसा होता है कि लास्ट सेस में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वो कौन सा भी एटम रहो, क्लोरीन रहो, हाइड्रोजन रहो, उसके बाद में एक्सेट्रा रहो, कौन सा भी रहो। तो यहाँ पे क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ। अभी ये क्लोरीन एटम है, एटॉमिक नंबर ऑफ यहाँ पे लेता हूँ मैं Cl2, मीन्स यहाँ पे ये जो क्लोरीन एटम है, ओके, क्लोरीन एटम है, मीन्स से Cl2 से इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद में एटॉमिक नंबर 1 है क्या इसका? नहीं। कितना है? 17 है, ओके, 17 है। तो उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने देखा तो क्या है? EC, EC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2, 8, 7। अभी क्लोरीन एटम स्टेबल है क्या? नहीं है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इस लास्ट सेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के? बराबर है। ये जो है आप जो है होमवर्क घर पे बनाना है। मैंने यहाँ पे इसका जो है कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसका जो एग्जाम जो है मीन्स जो एग्जाम्पल मैंने दिया कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होती है वो जो है आपको घर पे बनाना है। सिंपल सी ट्रिक है, लास्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट्स लेना है और बनाना है, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा जो एग्जाम्पल है हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। रुकते हैं यहीं पे, थैंक यू। कितना मिनट का बना सर?